नमस्कार। छठ पर्व के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार उन्होंने नमः शिवाय संहिताय नामक पुस्तक में छठ पर्व के बारे में वर्णन किया है। उनके अनुसार छठ पर्व मूलतः मगध क्षेत्र का पर्व है। यह मगध से शुरू हुआ। प्राचीन काल में मगध में अनार्यों का वास था। भारत के मूल निवासी अनार्जी हैं। अनार्यों का मानना था कि सूरज के कारण समुद्र से पानी भाप बन करके ऊपर जाता है और उसी के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है जो मनुष्यों को जीवित रहने के लिए सहायक है। इसलिए उनका मानना था कि अगर सूरज नाराज हो जाए तो वर्षा ढंग से नहीं होगी और अन्न बढ़िया से पैदा नहीं होगा, जिसके कारण लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि जीवित रहने के लिए पानी और भोजन अति आवश्यक है। और अनार्यों की संस्कृति के अनुसार सूरज को स्त्री देवता और चांद को चंद्रमा को पुरुष देवता माना जाता है। इसलिए अनार्यों का जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसके अनुसार सूरज को छठी मैया कहा गया। तो छठी मैया के नाम से यह पर्व आज भी मनाया जाता है। तो शुरू में सूरज के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए, सूरज को खुश रखने के लिए बरसात शुरू होने से पहले चैत माह में यह पर्व मनाया जाता था। फिर बरसात खत्म होने के बाद खरीफ फसल पैदा हो जाने के बाद बड़ी धूमधाम से कार्तिक महीना में यह पर्व मनाया जाता था, जो आज भी मनाया जाता है। आज भी देखा जाता है कि चैत माह के छठ बहुत धूमधाम से लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन अगर अच्छी बरसात हो, अच्छा अन्न का उत्पादन होता है तो कार्तिक माह का जो छठ है वो काफ़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यह भय है कि जो सूरज है, जो सूरज देवता है, जो छठी मैया है, उसमें जबरदस्त तेज है और अपवित्रता बर्दाश्त नहीं करती है, सात्विकता बर्दाश्त करती है। तो जरा सा भी भूल चूक हुआ तो छठी मैया अपने तेज से भस्म कर देंगे। इसलिए पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भूल चूक से भी अपवित्रता को लोग नहीं होने देते हैं। लेकिन जब ही यह त्यौहार खत्म होता है, दूसरे दिन से शुरू हो जाता है तामसिक भोजन, तामसिक खाना, तामसिक सब कुछ शुरू हो जाता है। तो यह जो छठ पर्व में जो पवित्रता का भाव है और जो भक्ति का भाव है, अगर देखा जाए तो इसमें भय मनोविज्ञान काम करता है, फियर साइकोलॉजी। पर्व के बाद जो ही भय खत्म हो जाता है, जो ही डर खत्म हो जाता है, जो ही सारी भक्ति भाव सात्विकता खत्म हो जाती है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार इस पर्व में आर्यों का कोई भूमिका नहीं है, वेद का कोई भूमिका नहीं है। पूरे वेद अध्ययन कर लो, वेद में कहीं भी
छठ माई के बारे में वर्णन नहीं है, छठ के बारे में वर्णन नहीं है। और साथ ही साथ इस पर्व में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, गेहूं का ठेकुआ, चावल का लड्डू, गन्ना, केला, ये सब भी भारतीय है, ये प्रोडक्ट भी भारतीय हैं। आज जब मध्य एशिया से भारत में आए तो उनको पता नहीं था गेहूं और चावल के बारे में, केला के बारे में पता नहीं था। और ऐसे भी वैदिक अनुष्ठान में आज भी देखा जाता है कि ये सारी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, जौ का इस्तेमाल होता है, गेहूं चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये मूलतः अनाजों का त्यौहार है जो मगध में पटना एवं गया जिला से शुरू हुआ और यह आज फैलते हुए पूरे उत्तर भारत में फैल गया। या जहाँ कहीं भी बिहार के लोग, जहाँ भी मगध के लोग हैं, वहाँ पे छठ त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो यह ऐतिहासिक पहलू हुआ इसका। तो अब इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? चाहे जो भी हो, भक्ति भाव तो है, लेकिन भय से, भय के कारण भक्ति, जब भी भय खत्म होता है लोग फिर पुराने डर में उतर जाते हैं। दूसरी बात, चाहे जो भी हो, स्थूल की पूजा है, सूर्य तो स्थूल है। तो मन का स्वभाव है जादृश भावना चिदिर भवती तादृश, मतलब मन में जैसा भावना, जैसा भाव, जैसा सोचोगे बार बार, धीरे धीरे मन वैसा ही बन जाता है। तो सूर्य एक स्थूल वस्तु है, जड़ वस्तु है, उसकी भावना लेने से मन सूर्य की तरह हो जाता है। भले ही उसके मन में तेज आएगा लेकिन सूक्ष्म नहीं होगा। तो मनुष्य संचर से प्रतिसंचर की धारा की ओर यात्रा कर रहा है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा कर रहा है। क्योंकि इस संसार के सुख दुख के भंवर जाल से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को धीरे धीरे अपने मन को सूक्ष्म बनाना ही होगा। जितना अधिक सूक्ष्म बनाएंगे उतना ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ में आएगा, मैं कौन हूँ ये समझ में आएगा। हमारे भीतर जो आत्मा है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको पहचान पाएंगे। और जब पहचान लेंगे तब आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि मनुष्य तो आनंद की अनुभूति के लिए सारा कुछ करता है। अनार्यों को इस बात का भय था कि अगर सूरज को खुश नहीं रखेंगे तो हो सकता है अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, अकाल पड़ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, इसलिए खुश रखना जरूरी है। तो भय के कारण ये पूजा होती थी। तो बंधुओं, छठ पूजा भय मनोविज्ञान पर आधारित है। भय के कारण इसमें भक्ति है, जबकि भक्ति एक प्रेम है। शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति भक्तस्य जीवनम, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद स्वरूपा। भक्ति क्या है? भक्तों का जीवन है। भक्ति में प्रेम है और भक्ति में आनंद है। भक्त परम पुरुष से प्रेम करता है। कहा गया है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ले जाए। तो प्रेम में आत्मसमर्पण होता है। जिससे प्रेम करते हैं उसको खुश करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रवृत्ति होती है। उसमें भय नहीं होता है, उसमें अपनापन होता है, उसमें सौहार्द होता है। और तब जाकर मनुष्य आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि मानव जीवन का मूल उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना, अनंत में अपने आप को मिला देना, आनंद में प्रतिष्ठित होना। तो निश्चय ही छठ पूजा एक
ऐसे ग्रह, ऐसे नक्षत्र की पूजा है जो स्वयं अनंत नहीं है, स्वयं स्थूल है। तो इसलिए इस पूजा से आनंद की प्राप्ति तो संभव नहीं है, लेकिन कहा गया है जादृशी भावना शरीर बहुत ही तादृशी। अगर स्थूल वस्तु की भी पूजा अर्चना पूरे विश्वास और भक्ति भाव से किया जाए तो कालांतर में सतपथ प्राप्त होने की पूरी संभावना